हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उस पर ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव कैसे पड़ा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव अत्यंत व्यापक, विनाशकारी और दूरगामी रहा। अंग्रेजों ने भारत के आगमन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर, समृद्ध और दुनिया के प्रमुख उत्पादन केंद्रों में से एक थी। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान अपनाई गई नीतियों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के औद्योगिक और आर्थिक हितों को पूर्ति करना था, जिसके कारण अर्थव्यवस्था का ढांचा पूरी तरह से बदल गया। जैसे फर्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र पर प्रभाव। तो ब्रिटिश नीतियों ने भारत के पारंपरिक कृषि ढांचे को तोड़ दिया और किसानों को अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया। भू राजस्व प्रणालियाँ, जैसे अंग्रेजों ने कर वसूलने के लिए 3 प्रमुख प्रणालियाँ लागू की। फर्स्ट है जमींदारी व्यवस्था, जिसको स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया और उनसे भारी लगान तय किया गया। जमींदारों ने किसान का शोषण किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इससे सरकार सीधे किसानों से अधिकतर कर 45% से लेकर 55% वसूलती थी। फिर महालवाड़ी व्यवस्था, इसमें पूरे गाँव को कर भुगतान के लिए जिम्मेदार बनाया गया। फिर है कृषि का व्यवसायीकरण। अंग्रेजों ने खाद्य फसलों जैसे गेहूं, चावल के स्थान पर नकदी फसलों यानी नील, कपास, अफीम, चाय, पटसन के उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया और इसका उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना था। फिर जिसकी वजह से अकाल और भुखमरी आई। खाद्य फसलों के रकबे में कमी और भारी लगान के कारण 19वीं और 20वीं सदी में भीषण अकाल पड़े, जैसे 1943 का बंगाल का अकाल, जिसमें लाखों लोगों की जान गई। फिर एक कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश। ब्रिटिश शासन ने पहले भारत अपने सूती वस्त्र, रेशम, मसाले और हस्तशिल्प के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था, लेकिन एक तरफ मुफ्त व्यापार नीति, ब्रिटेन ने भारत से ब्रिटेन जाने वाले तैयार माल पर भारी आयात इंपोर्ट ड्यूटी लगाया, जबकि ब्रिटेन से भारत आने वाले औद्योगिक माल को कर मुक्त कर दिया। फिर पारंपरिक उद्योगों का पतन। ब्रिटेन की मशीनों से बने सस्ते कपड़े और सामानों के सामने भारत का हाथ से बना माल टिक नहीं सका, जिससे ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत जैसे प्रसिद्ध औद्योगिक शहर उजड़ गए। फिर बेरोजगारी और कृषि पर भी दबाव हुआ। हस्तशिल्प और बुनकरी का काम होने से लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए और वे जीवन यापन के लिए वापस खेती पर निर्भर हो गए, जिससे भूमि पर अत्यधिक दबाव बढ़ने लगा। फिर धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ था। जैसे भारतीय धन का ब्रिटेन की निरंतर प्रवाह ब्रिटिश नीति का सबसे बड़ा प्रभाव था। दादा भाई जो नरोजी थे, उन्होंने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, प्रस्तुत की है। फिर भारत से लगान, व्यापारिक लाभ, अधिकारियों के वेतन, पेंशन, गृह प्रभार मतलब होम चार्जेस के रूप में विशाल धनराशि बिना किसी आर्थिक लाभ के ब्रिटेन भेजी जाती थी। इस धन निष्कासन ने भारत में पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन की प्रक्रिया को रोक दिया और जिससे भारत का जो फाइनेंशियली ग्रोथ था वो रुक गया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे, ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे, डाकघर, बंदरगाहों का विकास किया, लेकिन इसका जो प्राथमिक इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी भारत का कल्याण करना नहीं था, बल्कि जो यहाँ से सामान था उसको ब्रिटेन भेजना था। फिर सैनिक और व्यापारिक उद्देश्य, रेलवे का निर्माण इसलिए किया गया ताकि भारत के आंतरिक हिस्सों से कच्चा माल जा सके, आसानी से बंदरगाहों तक पहुंच सके और ब्रिटेन से आया जो माल है दूर दराज के बाजारों तक पहुंचा जा सके। फिर सैनिकों की आवाजाही, विद्रोहों को दबाने और सेना को तेजी से भेजने के लिए परिवहन नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। हालांकि कालांतर में रेलवे ने भारत के राष्ट्रीय और आर्थिक एकीकरण में एक अनपेक्षित भूमिका भी निभाई है। फिर आधुनिक उद्योगों का सीमित एवं असंतुलित विकास, मतलब जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योग थे, जैसे सूती वस्त्र हो गया, जूट हो गया, बाद में टाटा का इस्पात उद्योग शुरू हुए, लेकिन उनका विकास बहुत धीमा और असंतुलित था। फिर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की कमी, अंग्रेजों ने भारत में भारी मशीनों और तकनीकों के निर्माण से जुड़े उद्योगों को कभी बढ़ावा नहीं दिया ताकि भारत हमेशा ब्रिटेन पर निर्भर रहे। फिर विदेशी पूंजी का दबदबा, चाय बागान, बैंकिंग, जहाज रानी, जो उद्योगों में मुख्य रूप से ब्रिटिश पूंजीपतियों का ही नियंत्रण था। अब हम इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। तो ब्रिटिश नीतियों ने भारत को एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से बदलकर एक कॉलोनियल इकोनॉमी मतलब औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया। भारत का इस्तेमाल केवल ब्रिटेन के लिए कच्चा माल प्रदान करने वाले देश और ब्रिटेन के कारखानों में बने माल को बेचने के लिए एक बड़े बाजार के रूप में किया गया। 1947 में आज़ादी के समय भारत को एक अत्यंत निर्धन, पिछड़ा, कृषि निर्भर और पंगु अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। थैंक यू गाइस, आज हमने आपको इसे भी कंप्लीट करा दिया। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा और ये क्योंकि ये MPPSC के मेंस में 100% आते हैं। थैंक यू।